नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित जैन, पेन एंड पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर से। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के दर्द के बारे में, कैसे उसकी वजह से उसको मरीज को जो मानसिक शारीरिक कठिनाई है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा में है डॉक्टर दीपिका जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर में, और संध्या जी, जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर दीपिका से, कैसे फिजियोथेरेपी की मदद से हम कैंसर के मरीज को उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम दीपिका है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। साथ में लिम्फेडिमा थेरेपी एंड पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स भी देखती हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि कैंसर में फिजियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल है, तो अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी एंड लास्ट में पैलिएटिव केयर, ये 4 ऑप्शंस रहती हैं। इन चारों ट्रीटमेंट की स्टेजेस में ही फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर्जरी से शुरुआत करें तो सर्जरी के इमीडिएट बाद फिजियोथेरेपी जितना जल्दी शुरू हो जाएगी उतना ही जल्दी पेशेंट मोबाइल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट सर्जरी में अगर जितना जल्दी डे 1 या डे 2 से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाए तो शोल्डर मोबिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज़ शोल्डर स्टिफ होना या हाथ में सूजन आना बड़ी कॉमन कंप्लेंट रहती है। सेम वे अगर गायनी की सर्जरी की बात की जाए तो उसके बाद भी पेशेंट जल्दी से जल्दी मोबाइल हो, इंडिपेंडेंट हो, बेड रिडन ना रहे, उसमें अर्ली फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर कीमोथेरेपी को कंसीडर किया जाए तो कीमोथेरेपी के बाद ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से प्रूवन है। अगर कीमोथेरेपी के दौरान वीकनेस आती है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग रेडिएशन स्टिफनेस बहुत कॉमन कंप्लेंट है, तो फाइब्रोसिस वगैरह पेशेंट को हो जाता है। तो जितना जल्दी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए इन सब प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। एक और कंप्लेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान रहती है वो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा गायनी कैंसर के बाद भी बहुत कॉमन है, जिसमें दोनों टांगें सूज जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जिस तरफ का ब्रेस्ट रिमूव किया है या उस साइड रेडिएशन हुआ है तो सेम साइड की बाजू काफ़ी सूज जाती है। जनरली इस कंडीशन में कोई भी फिजियोथेरेपी देना इंडिकेटेड नहीं होता है, बट उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं, जो कि हमारे यहाँ राहत मेडिकल सेंटर में अच्छी हाई ग्रेड लिम्फेडिमा मशीन्स हैं। लिम्फेडिमा का पूरा ट्रीटमेंट जैसे मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मल्टी लेयर बैंडेजिंग, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। साथ में आर्टिफिशियल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हेड एंड नेक कैंसर में जहाँ मुंह खुलना बंद हो जाता है, पेशेंट मुंह से कुछ निगल नहीं पाते हैं, तो इन सब केसेस में भी फिजियोथेरेपी जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ही फ़ायदा करती है पेशेंट को। देन पैलिएटिव केयर की अगर हम बात करें तो पेशेंट अगर बेड रिडन है और उसका कैंसर इतना फैला हुआ है कि हड्डियों तक आ गया है, तो उस स्टेज में भी हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट को किसी भी कोई भी ऑर्थोसिस प्रोवाइड करके, कोई भी सपोर्ट करके आखिरी टाइम तक इंडिपेंडेंट रखें। जैसे थोरैकोलम्बोसेक्रल ऑर्थोसिस, जिसमें पूरी बैक को सपोर्ट दिया जाता है अगर स्पाइन में मेटास्टेसिस है। अगर पेशेंट चलने से मोहताज है तो किसी भी तरह वॉकर, क्रचेस, कैसे भी करके हमारी कोशिश रहेगी कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखा जाए। So I'll add this saying कि oncologist add years to life, but physiotherapist can add life to years. Thank you. थैंक यू दीपिका जी, ये सब जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और काफ़ी मरीजों को इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट संध्या जी। जैसे कि आप जानते हैं कि कैंसर का दर्द, कैंसर अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वो सोशली आइसोलेट अपने आप को फील करते हैं। तो आज हम संध्या जी से जानते हैं कैसे साइको काउंसलिंग के द्वारा एक साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है कैंसर के मरीजों को। धन्यवाद। कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो एक लंबी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, वो बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। जिस वक्त से उनको मालूम चलता है कि उनको कैंसर की बीमारी है,
उस वक्त से ही वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, स्ट्रेस में, ना ही सिर्फ वो, उनके परिवारजन भी बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। यहाँ पर राहत मेडिकल सेंटर में वो जब आते हैं, वो तनाव से ग्रस्त रहते हैं, नकारात्मक विचार से, हताशा, निराशा, उनके अंदर बहुत निराशा रहती है। कुछ लोगों में गुस्सा होता है, कुछ लोग सोच रहे होते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस बीमारी को हमें क्यों दिया, इसको देने का कारण क्या था। कुछ डिप्रेशन में होते हैं, कुछ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे उनको देखते हैं कि किस तरीके से हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। काउंसलिंग देकर यहाँ पे, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के टूल्स होते हैं जो हम उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर स्कोरिंग आती है कि उनका कम है, ज़्यादा है, किस लेवल का है, और उसी हिसाब से हम उनको काउंसलिंग देते हैं। ना ही सिर्फ उनको, उनके परिवारजनों को भी ये काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। थैंक यू संजय जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, कैंसर के मरीज का एक होलिस्टिक केयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही जगह पे उसको पेन रिलीफ, फिजियोथेरेपी और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की एक सुविधाएं मिल रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर में ये सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं। तो अगर आपके परिवार में या आपके किसी जानने वाले में कोई इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है और हताश है कि अब आगे क्या करना है, या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है इन सब के लिए, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।